सदा परिभवाग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविर चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय हो। श्री उद्यानाथ भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अम्बे मात की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव प्रेम से कथा प्रवेश करने से पहले प्रभु नाम संकीर्तन ताली बजाते हुए भाव प्रेम से सभी गाइए। मुकुंद माधव गोविंद वो केशव माधव
हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। ताली बजाते भगवान के नाम को सभी गाएं। सब अपने मुख से उच्चारण करें प्रभु के नाम। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम 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 बोल। हरि हरि बोल प्यारे श्याम श्याम 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। श्री राधे। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरि हरि बोल प्यारे श्याम राम बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरि हरि बोल प्यारे श्याम श्याम बोल। हरि हरि बोल प्यारे श्याम श्याम बोल। देखो भैया ये भगवान का नाम है और जो भगवान का नाम लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए ताली बजाते हैं सभी गाई ऐसे शांत नहीं बैठे रहे आप। भगवान का नाम है ताली बजाते हुए प्रेम से सभी गाइए। हरि हरि बोल प्यारे श्याम श्याम बोल। हरि हरि बोल प्यारे श्याम श्याम बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम 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 बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल।
श्याम श्याम बोल। हरे हरे बोल प्यारे श्याम श्याम बोल। ओ हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरे हरे बोल प्यारे राम राम बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरि हरि बोल प्यारे श्याम श्याम बोल। हरि हरि बोल प्यारे श्याम श्याम बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 राम राम 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 बोल। केशव माधव हरि हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि बिहारी लाल की जय हो। बोले सावरे सरकार की जय हो। जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में बाल कृष्णाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस है। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप और हम सब यह कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जब असीम अनुकंपा कृपा होती है तब जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है।
भागवत जी में कहा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर ये भागवत की कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है। कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है। तो मानो आज भगवान की बड़ी कृपा है कि आप और हम सब बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा कृपा है जो भागवत की कथा सुनने के लिए प्राप्त हो रही है। और सबसे पहले भागवत जी में महात्मा की चर्चा है। महात्मा ने होता है महिमा। जब तक किसी के बारे में हम नहीं जानते हैं तब तक श्रद्धा हमारी नहीं होती। जैसे मान लो आप सब लोग यहां पर बैठे हैं और कोई दिव्य महापुरुष संत आपके मध्य में आकर के बैठ जाएं और आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मालूम होगा वो ये महात्मा जी बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, तो तुरंत जाके चरणों में प्रणाम करेंगे कि महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। क्यों? उनकी महिमा के बारे में जाना। ठीक उसी प्रकार से भागवत जी में सबसे पहले महात्मा की चर्चा है। भागवत जी के महात्मा को बताया है सबसे पहले कि भागवत जी को क्यों सुनना चाहिए, इसके सुनने से क्या लाभ है हमें। क्यों? आजकल बिना फायदे कोई काम बात नहीं करता महाराज। बिना फायदे के कोई बात करता है? किसी से कहो या चलो कथा सुनने वाले, क्या फायदा, कहते हैं कि नहीं? तो भागवत सुनने से क्या फायदा, क्या लाभ होगा और क्यों सुननी चाहिए, ये हमारे जीवन में उपयोगी क्यों है, ये महात्मा में बताया गया है जो पद्म पुराण से लिया गया है। और महात्मा में 6 अध्याय हैं और जो सप्ताह की विधि है महाराज ये कब से प्रारंभ हुई और कैसे कैसे जीवों का उद्धार हो जाता है, ये सब कुछ महात्मा में बताया गया है। तो आज प्रथम दिवस है तो महात्मा की चर्चा होगी और सबसे पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सत्य चित और आनंद स्वरूप है। और भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। और ऐसे भगवान के श्री चरणों प्रणाम करने से होता क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों प्रणाम करने से 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप एकदम शांत हो जाते हैं। मंगलाचरण करने के बाद अब चलते हैं भैया कहाँ? नैमी सारण की पावन भूमि, जहां सौनकादि 88,000 ऋषि 1000 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे हैं। 1000 वर्ष का अनुष्ठान चल रहा है। आज नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आए और व्यास गद्दी पर महाराज सूत जी महाराज विराजमान है। तो हाथ जोड़ के सूत जी महाराज से कहा कि सूत जी महाराज प्रेम से बोलो। देखो भैया जब हम कहा करें ना प्रेम से बोलो राधे राधे, तो आप राधे राधे कहा करो। क्यों? क्योंकि जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं ना तो 2 विघ्न सबसे ज्यादा आते हैं। कौन कौन से?
एक तो मनीराम, ये मन जो है ना, कथा सुनने के लिए जैसे ही बैठे माता जी, और माता जी का ध्यान चला गया घर में, बोले भैया तिजोरी खोल के आ गई और चाबी भूल गई मैं, तिजोरी खुली पड़ी है, कहीं कोई कुछ निकाल ना ले। और जैसे ही बैठे तो हमारे खेतों पर दिल्ली बंबई पता नहीं मन कहाँ चला जाता है, क्यों ये मन बड़ा चंचल है। जैसे ही कथा सुनने के लिए बैठे, और दूसरी हमारी निद्रा देवी, ये निद्रा देवी है ना, घर में नींद नहीं आएगी पर कथा सुनने के लिए जैसे ही बैठे तुरंत नींद आने लगती, बड़ी प्यारी। पर राधे राधे बोलोगे तो निद्रा देवी अगर आ रही होगी तो भाग जाएगी, और मनीराम ये मन कहीं गया होगा तो वापस लौट करके आ जाएगा। बोले भैया राधे राधे का नाम लो और कथा में अपने मन को लगा। इसलिए प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अब लगा कि आप सब लोग सुन रहे हैं भाव प्रेम से। देखो प्रथम बार आपके गांव भागवत कथा हो रही है, और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि आपको जो भागवत मूल है ना, यहाँ वहां की बातें बहुत कम, जो भागवत जी में लिखा है वो आपको ज्यादा से ज्यादा सुनाएंगे, जिससे आपको ये मालूम तो हो कि भागवत जी क्या। और भागवत जी की इतनी महिमा है। एक कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ जा रहे थे, तो भगवान शंकर एक स्थान पर प्रणाम करने लगे, तो माता पार्वती ने पूछा, हे भोलेनाथ आप इस जगह प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, कोई ऐसा स्थान भी दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी ये स्थान बड़ा पवित्र स्थान है, आज से कुछ वर्ष बाद यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी, इसलिए बड़ा पवित्र स्थान है, इसलिए भागवत की कथा यहाँ होगी, भागवत जी यहाँ विराजमान होंगी, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ। तो मानो भागवत जी कितनी महिमा है, इसलिए भाव प्रेम से श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें। सौनकादि ऋषि वयोवृद्ध और व्यास गद्दी पर विराजमान हैं सूत जी महाराज, जिनकी आयु महाराज 16 वर्ष की लग रही। आज हाथ जोड़ के बोले, महाराज अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्याय कथा सारो मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, भगवान सूर्य के निकलते ही ये सारा जो अंधकार दिखाई दे रहा है सब दूर हो जाता है, पर हृदय के अंदर जो अंधकार है वो सूर्य भगवान के निकलने से नहीं होता। हृदय के अंदर जो अंधकार है वह तो महाराज ज्ञान के प्रकाश से ही दूर होगा। और एक महाराज आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान की दृष्टि हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए महाराज। क्यों? गुरुदेव भगवान की आप पर बड़ी कृपा है, तो एक दृष्टि एक ज्ञान की हमारे ऊपर भी डाल दीजिए महाराज। और हम जानना चाहते हैं कि भगवान की माया से वैष्णव लोग कैसे बचते हैं। माया मोह निरासश्चा वैष्णवे क्रियते कथम, वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, और भक्ति ज्ञान वैराग को कैसे प्राप्त करते हैं। क्यों महाराज? आजकल प्रत्येक प्राणी की आसुरी वृत्ति हो गई है, ये जीव आसुरी हो गया हमारा। और महाराज शास्त्र तो बहुत है, तो समस्त शास्त्र में जो सार है वो हमें बताइए, हमारा कल्याण कैसे हो। और सौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
चिंतामणि का स्वभाव है उसके नीचे बैठ करके जिस वस्तु का चिंतन किया है पास बैठ करके वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी। पर चिंतामणि से कहा जाए कि आप भगवान का दर्शन करा दो तो चिंतामणि का इतना सामर्थ्य नहीं कि भगवान का दर्शन करा दे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस वस्तु की कल्पना की जाए वह प्राप्त हो जाती है। पर कल्प वृक्ष से भी कहा जाए कि भैया भगवान का दर्शन करा दो तो दर्शन नहीं करा सकते। ये तो गुरुदेव भगवान की जिस पर कृपा होती है वही सदगुरुदेव भगवान का दर्शन करा सकते हैं। इसलिए सूत जी महाराज आप पर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। कृपा करके बताइए हमारा कल्याण कैसे हो। जहां इतना कहा सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों तुम्हारा मेरे प्रति इतना प्रेम, अब तो जो समस्त शास्त्रों का सार है वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, मैं तुम्हें वह सुनाता हूं जिससे संसार का भय ही दूर हो जाए। और संसार में सबसे बड़ा भय तो किसका? हमारा मृत्यु का। मरने से सब डरते हैं। अगर किसी से पूछा भैया मरना चाहते हो तुरंत कहे भैया हम नहीं मरना चाहते। प्रेम से बोलो कोई चाहता है मरना? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता मरना। वो अलग बात है कुछ लोग कहते भैया आप तो मर जाएं परेशान हो गए जिंदगी से। एक बूढ़ी मैया उपले भर रही थी डलिया में और घर में बहू से झगड़ा हो गया हमारा। तो उपले भरते भरते कह रही भगवान अब तो मुझको मौत आ जाए, अब तो यमराज भी लेने नहीं आ रहा, यमराज मुझे लेने आ जाए। अब यमराज वहां से गुजर रहे थे। यमराज गुजर रहे से यमराज ने कहा मैया अच्छा आप हमें बुला रही हैं चलो हमारे साथ। सो मैया बोली भैया तू कौन है? बोले मैं यमराज हूं। मैया बोली भैया तेरो यहाँ का काम? यमराज बोला मैया आपने मुझे तो बुलाया अभी कि यमराज भी नहीं आ रहा मुझे लेने के लिए। मैया बोली भैया मैं तो मजाक कर रही थी, अभी थोड़ी मुझे मरना है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। प्रेम से बोलो तो मरना कोई नहीं चाहता है। और यहाँ पर सूत जी महाराज कहते ऋषियों सबसे बड़ा अगर भय संसार में तो मृत्यु का भय। और यही भय एक बार किसके सामने आया? परीक्षित जी महाराज के सामने। और परीक्षित जी महाराज सामने जब यह भय आया तो महाराज इसी भय को दूर किया सुक महामुनि ने श्रीमद् भागवत सुनाकर। इस श्रीमद् भागवत से ही परीक्षित जी महाराज के भय को दूर कर दिया। और सुखदेव जी कहते हैं सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों जब कथा सुनाने के लिए सुक महामुनि परीक्षित को बैठे तो उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। और देवताओं ने कहा महाराज अमृत का पान आप इन्हें करा दीजिए और हमें ये कथा रूपी अमृत का पान कराइए। पर सुक महामुनि ने देवताओं को भगा दिया। और देवताओं को भगाया तो देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के बोले हे ब्रह्मा जी हम देवताओं को भगा दिया और वहां पर महाराज मानवों को कथामृत पान करा रहे हैं सुक महामुनि। हम जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है। और जहां इतना कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं पहले देखो कि परीक्षित का क्या होता है। और 7 दिन बाद जब परम पद प्राप्त होते परीक्षित को देखा तो धाता पे विस्मिता। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय एक तराजू मंगाई, एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा और एक तरफ अन्य शास्त्रों को। पर श्रीमद् भागवत जी अपने स्थान पर, अन्य शास्त्रों में जो पल्ला था हमारे ऊपर की ओर उठा रहा। उसी समय महाराज महात्माओं ने घोषणा कर दी लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो।
लघु निन्यानि जातानि गौरवेण। महात्मा ने घोषणा कर दी, बोले भैया ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुस्तक किताब नहीं, साक्षात बाल कृष्ण प्रभु का वांग्मय विग्रह है, जो हम कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए इस पुस्तक में आकर के विराजमान है। इसलिए भागवती की किताब जो कोई पुस्तक या किताब नहीं, साक्षात बाल कृष्ण प्रभु का वांग्मय विग्रह है। बोले भागवत भगवान की। जहां इतना कहा तो सोनकादी ऋषि ने कहा, महाराज जो कथा आप हमें भागवत की सुना रहे हैं, इस कथा को किसने सुनाया? अरे भाई ये कथा तो 1 महीने तक होती रहे, 15 दिन तक होती रहे, पर ये सप्ताह की विधि कैसे प्रारंभ हुई? जहां इतना प्रश्न किया, तब यहां पर सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार क्या हुआ, एक दाही विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रिसुस्तत्र नारदम। एक बार महाराज बद्री विशाल में नारद जी जा रहे थे और चारों भाई वहां घूम रहे थे। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाई घूम रहे थे तो नारद जी को चारों भाइयों ने देखा। भाइयों ने जैसे ही देखा तो देखा कि नारद जी बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, भागे भागे कहां जा रहे हैं। तो चारों भाइयों ने नारद जी को बुला के कहा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान तुरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनो तव। चारों भाइयों ने कहा, नारद जी कहाँ भागे भागे जा रहे हैं, और तुम्हारा जो मुख है बड़ा उदास नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है हमारे किसी कंजूस के घर में अगर चोरी हो जाए, किसी कंजूस के घर में अगर हमारे 500 की गिड्डी चली जाए तो उसका मुंह देखने लायक होता है। कंजूस के घर में चोरी हो जाए तो फिर उसका मुंह देखने लायक होता है। महाराज ऐसे तुम्हारा मुख दिखाई दे रहा है। गतवेत्तो यथा जना। क्या बात है, बताओ हमें। अरे तुम क्यों उदास हो? नोचितम बद कारण। जहां इतना कहा, नारद जी ने कहा, महाराज आप तो जानते हैं कि स्वर्ग में सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, वैकुंठ में सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि भैया सत्संग जाकर कहीं सुनूं, सत्संग करूं। तो सत्संग की प्राप्ति कहां होती है? इस धरा धाम पर। वैकुंठ स्वर्ग में सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं होता। आप सबने देखा होगा जब भगवान श्री राम जाने लगे, भगवान श्री राम जाने लगे तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी महाराज आप भी हमारे साथ चलो। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, वहां सत्संग होगा कि नहीं? आपकी कथा सुनने के लिए मिलेंगे कि नहीं? हनुमान जी ने पूछा प्रभु श्री राम से कि वहां आपकी कथाएं सुनने के लिए मिलेंगे? भगवान ने कहा, सुनो वहां कथाएं सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले, सुनो प्रभु, हम नहीं जाएंगे। अब तो प्रभु आप ही जाइए, हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे जहां आपकी कथाएं सुनने के लिए मिलेंगी। जहां आपकी कथा सुनने के लिए मिलेगी हम वहीं रहेंगे और आपकी कथाएं सुनेंगे। इसलिए तो रामायण में कहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्ते कांड। जहां जहां भगवान श्री राम के गुणानुवाद होते हैं वहां हनुमान जी हमारा हाथ जोड़ करके विराजमान रहते हैं। जहां प्रभु की कथाएं होती हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं भी सत्संग की इच्छा से आया और सभी जगह गया। कहा? पुष्करम चा प्रयागं चा काशीं गोदावरी तथा। पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी, सभी तीर्थ क्षेत्रों में गया, पर कहीं मुझे सत्संग की प्राप्ति नहीं। हरिक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधनम।
कुरुक्षेत्र गया, हर एक क्षेत्र गया, पर भगवान की कथा कहीं सुनने के लिए नहीं मिली। तब मेरे मन में आया कि भैया अब चलना चाहिए कहां, संतों के पास। पर जैसे ही संतों के पास पहुंचा तो मैंने बड़ा भारी पाखंड वहां देखा। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह, बड़ा भारी पाखंड देखा। क्या बोले भैया ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के, जो ब्रह्मचारी हैं उनके बच्चे। और भैया